नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर बेड़ुधर रौतिया। हमारे जो लॉजिकल रीजनिंग का ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेक्चर्स हैं, सिलोजिज्म रीजनिंग। यानी कि आपको पता होगा कि ये हर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो यूपीएससी हो, सीजीपीएससी हो, एमपीपीएससी हो, चाहे आप बैंकिंग के एग्ज़ाम दे रहे हैं या एसएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, ये टॉपिक कवर करता ही है। तो दोस्तों, इसको हम कैसे सॉल्व करें, और मेरे हिसाब से आप यदि इसको समझेंगे और चाहे कितना भी बड़ा क्वेश्चन आए, आप चुटकी में सॉल्व कर सकते हैं। 100% कर रहा हूँ, ये चुटकी में हल करें। देखते हैं कि क्या है। बहुत छोटा वीडियो है लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए, ये फार्मूला को आपको याद करना है। प्रीमाइस नंबर 1 का मतलब क्या है? प्रीमाइस का मतलब होता है दोस्तों कि आधार वाक्य। हमने यहाँ पर आधार वाक्य एक लिया हुआ है, आधार वाक्य एक, ठीक है, फर्स्ट आधार वाक्य है। फिर आधार वाक्य दूसरा है। यदि मान लीजिए यह आधार वाक्य एक जो है सभी लिखा हुआ है, हम इसको ए कहते हैं। या जो दूसरा आधार वाक्य है, दूसरा जो आधार वाक्य है वो भी ए है, यानी कि सभी है, ठीक है। तो इसका जो निष्कर्ष निकलता है वो सभी होगा। जैसे यहाँ पर हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, सभी अंगूर तरबूज हैं, और दूसरा है सभी केले अंगूर हैं। सबसे पहली बात तो ध्यान दीजिएगा, सभी में क्या होता है, ठीक है, सभी में यानी कि ए में क्या होता है, इसको हम लोग 100 गिनते हैं, 100, और इसको हम 50 कहते हैं। क्यों कहते हैं भाई? अंगूर पूरा अंदर में होता है 100%, और यहाँ पर जो तरबूज है, तरबूज अंगूर में इतने मात्रा में है, इसीलिए यहाँ पर तरबूज को 50 कहते हैं, और अंगूर को, ये अंगूर है, ये अंगूर है, ये तरबूज है। यानी कि ये जो तरबूज है अंगूर में कितने मात्रा है, कम मात्रा में है। तो इसलिए तरबूज जो है अंगूर के अंदर में, ये अंगूर के अंदर में, ये अंगूर है, ठीक है। इस अंगूर में तरबूज भी है। कल मैंने शायद समझाया था, आपको पता होगा, अंगूर के साथ में तरबूज भी है, क्योंकि तरबूज के घेरे में अंगूर है। तो अंगूर पूरी तरह से है, यानी कि ये अंगूर जो है 100% है, और तरबूज जो है कुछ मात्रा में है, इसलिए इसको 50 कहते हैं। तो वैसे यहाँ पर भी केले 100 है और अंगूर जो है 50 है। हमेशा ध्यान देना, सभी में 100 और 50 का रेशियो होगा। ये नियम आपको पक्का याद कर लीजिएगा। कल मैंने बताया था कि दोनों आधार वाक्य में एक मध्यम पद होगा। ये मध्यम पद को निष्कर्ष में कोई नहीं लिया जाता है, उसको छोड़ दिया जाता है। अब अपने को निष्कर्ष निकालना है सभी। अब यहाँ पर सभी का प्रयोग करेंगे, तो सभी में आपको पता है 100 होना चाहिए, 50 होना चाहिए। आप देख लीजिएगा 100 कहाँ पर है, केले है, तो सभी केले, सभी केले, और 50 क्या है, तरबूज है। ये देखिएगा अपने आप बन गया, तरबूज है। आप समझ में आया बात कैसे सॉल्व करते हैं? यानी कि 100-50, 100-50, हम ए में 100-50 ही करेंगे, ठीक है। 100 लिख दिए, 50 लिख दिए, 100 लिख दिए, 50 लिख दिए, मध्यम पद को हटा दिए, बच गया केले और तरबूज। तो यहाँ पर सभी केले तरबूज है, क्योंकि केले को हम सभी का नियम है 100 और 50 ही रखेंगे, ठीक है। ये डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, ये अंगूर जो है 100% डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, ठीक है। और तरबूज जो है डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है। तो इसको भी हम जो है कभी चर्चा करेंगे, पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। शायद मुझे लगता है ये समझ में आ गया होगा। कभी ऐसा नहीं हो सकता सभी तरबूज केले हैं नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? सभी तरबूज केले हैं ऐसा कहना गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि तरबूज 50 है और केले 100 है। तो ये जो है नियम के विरुद्ध है भाई। ये देखो, नियम तो यही कहता है
कि 100-50 में होना चाहिए, 50-100 नहीं हो सकता। तो इसलिए ये निष्कर्ष तो सही है, लेकिन ये निष्कर्ष सही नहीं है। आपको मैं ये ट्रिक के साथ में समझा रहा हूँ, और इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको मैं कल समझा दूंगा। लेकिन आज क्या होता है, यदि प्रीमाइस नंबर 1 ए है यानी कि सभी लिखा हुआ है, और प्रीमाइस नंबर 2 भी सभी लिखा हुआ है, तो इसका जो निष्कर्ष होगा वो सभी होगा, सभी होगा, सभी। शायद मुझे लगता है आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। चलिए, यदि आपको समझ में नहीं आया है कमेंट्स में जरूर लिखें, कमेंट्स में लिखना बहुत जरूरी है भाई। और ये सिलोजिज्म रीजनिंग, ठीक है। अब देखिएगा दूसरा नियम, यदि आधार वाक्य ए है, पहला आधार वाक्य ए है और आधार वाक्य 2 जो है ये ई है, तो इसका कंक्लूजन हमेशा ई होगा, यानी कि ए और ई का कंक्लूजन ई होता है, ठीक है। अब नियम देखिएगा, ए का नियम तो हमको पता है, ए का नियम क्या है, देखते जाना आप लोग। जो है ए का नियम है 100 और 50। तो पहले ए दिया हुआ है, देखिए सभी अंगूर तरबूज है, हम अंगूर को 50 कर दें, तरबूज को अंगूर को 100 कर दें, तरबूज को 50 कर दें। और नियम ई का है, ई का नियम क्या है, यानी ए का मतलब सभी और ई का मतलब कोई नहीं, कोई नहीं शब्द लिखा होगा। और इसका जो नियम होता है वो 100 होता है, 100, यानी कि केला 100, तरबूज 100। और यहां पर जो नियम क्या है, नियम क्या ने में क्या बताया, ई होगा, यानी कि कोई भी, कोई शब्द होगा, ठीक है। अब यहां पर देखेंगे और नियम क्या कहता है, 100 और 100 होगा। आप देख लीजिए, इसमें तरबूज और तरबूज जो है मध्यम पद है, इसको तो निकाल दिए, ये मध्यम पद है भाई। मध्यम पद को हम निष्कर्ष में नहीं लिखते, उसको हटा देते हैं, ये मध्यम पद है। बचा क्या, ये अंगूर और केला बच गया। तो यहां पर कोई केले अंगूर नहीं है, कोई केले अंगूर नहीं है। इसको ऐसा भी लिख सकते हो, है कोई अंगूर केले नहीं है, एक ही मतलब होता है, कोई अंगूर केले नहीं है। देखिएगा अपने आप बन गया। क्यों बन गया भाई, क्योंकि नियम कहता है कि जब कोई शब्द का प्रयोग करते हैं, इस शब्द का प्रयोग करते हैं, ये 100 में जाएगा। ये 100 देख लीजिएगा, 100 है यहाँ पर भी 100 है, यहाँ पर भी 100 है, यहाँ पर भी 100 है, 100 में जाएगा कभी भी, ठीक है। कभी भी केले तरबूज नहीं हो सकता, तो केले तरबूज ऐसे नहीं कर सकते, 100 का रेशियो में जाएगा। हमेशा आपको नियम के हिसाब से चलना है, ठीक है। ई में हमेशा 100 और 100 होगा, यानी कि ये जो सब्जेक्ट है और ये प्रिडिकेट है, ये दोनों जगह डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। और ए में ये सब्जेक्ट टर्म है, ये सब्जेक्ट टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड होता है और प्रिडिकेट डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता, मतलब वितरण नहीं होता। यानी कि ये सब्जेक्ट है, ये प्रिडिकेट है, तो केवल एक जगह डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, सब्जेक्ट टर्म में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, लेकिन यहां पर प्रिडिकेट में डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता। लेकिन ई में जो है सब्जेक्ट और प्रिडिकेट दोनों डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, यानी कि 100 होता है। ये भी शायद आपको समझ में आ गया होगा। ए और ई कंक्लूजन जो है ई होगा। अब देखते जाइएगा, इसको आपको बनाना है, ठीक है। इसको आपको बनाकर जो है क्या निष्कर्ष निकलेगा, आप इसको जो है कमेंट्स में लिख कर दीजिए, कमेंट्स में। मैं तब समझूंगा कि ये जो है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। ये आधार वाक्य सभी न्यायाधीश वकील हैं, ये क्या है, ये ए है, पहली बात तो ये बताना है। और ये कोई नहीं है तो ये ई है। तो कंक्लूजन क्या निकलेगा और क्या हो सकता है, इसको कमेंट्स में लिख कर दीजिए, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा सूत्र क्या है। आधार वाक्य एक जो है, आधार वाक्य ए है,
यानी कि सभी है। और आधार वाक्य 2 आई है, मतलब कुछ है। तो इसका जो निष्कर्ष होता है आई होता है, यानी कि कुछ से होगा। सबसे पहला ए आई आई, यानी कि सभी अंगूर तरबूज हैं। और नियम क्या है देख लीजिएगा। ए का नियम क्या है भैया, 100 और 50। तो यहां पर लिख डालो, ये 100 है, ये 50 है। और इसके बाद में आई का फार्मूला हमेशा ध्यान देना, 50-50 होता है। 50-50, यानी कि अंगूर 50 और केले 50। और मैंने नियम क्या बता रहा हूं, ए और आई रहे तो आई रहेगा, इसका मतलब कुछ होगा, कुछ। और दूसरा नियम क्या बोल रहे हैं, 50-50 होना चाहिए। और यहां पर जो है ये दोनों पद जो है मध्यम पद है, ये दोनों जो है मध्यम पद है। और निष्कर्ष में मध्यम पद को छोड़ दिया जाता है। अब स्वाभाविक सी बात है, देख लीजिएगा 50-50 का रेशियो हो गया। कुछ केले तरबूज है, आगे 50-50, कुछ केले तरबूज हैं। समझ में आया। यहां पर देखिएगा केले 50 है और तरबूज 50 है। और इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, कुछ तरबूज केले हैं, कुछ तरबूज केले हैं। ये भी तरबूज 50 है और केला भी 50 है। देख लीजिए ये 50 और 50 दिखाई दे रहा है। यानी कि आई का फार्मूला क्या है, 50-50 है। यानी कि सब्जेक्ट टर्म और प्रिडिकेट टर्म दोनों डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते, वितरित नहीं होते, दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो इसलिए 50-50 कहेंगे। ठीक है, शायद ये भी आपको समझ में आ गया होगा। 3 चीजें मैंने आप लोगों को बता दिया। अब चौथा चीज को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आई और ई रहे तो क्या होगा। आई मीन्स कुछ और ई मीन्स कोई नहीं, कोई नहीं। तो हमेशा ध्यान दीजिएगा, एक एक्स्ट्रा चीज आएगा, कुछ नहीं, कुछ नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे कंफ्यूजन खाते हैं, इसी में ज्यादातर कंफ्यूज्ड होते हैं। ठीक है, कंफ्यूज्ड है। तो इसलिए आपको दिमाग में हटाना है कि ये जो आधार वाक्य 1 है कुछ लिखा हुआ है, और आधार वाक्य 2 है ई लिखा हुआ है, इसका कंक्लूजन जो है वो होगा, यानी कि कुछ नहीं होगा। मैंने बताया आई का फार्मूला क्या है भैया, आई का फार्मूला 50-50 है। और हमने यहां पर 50-50 लिख डाला, 50-50। और ई का फार्मूला क्या है हमारा, ई का फार्मूला 100-100 है, 100-100 है भाई। तो यहां पर ये 100 हो जाएगा और यहां पर भी 100 हो जाएगा। और जो ओ का जो फार्मूला है, कुछ नहीं का फार्मूला 50-100 होता है, 50 और 100 होता है, हमेशा ध्यान दीजिएगा। यानी कि जैसे ए का फार्मूला होता है, ए का फार्मूला 100 और 50 होता है। ये सब्जेक्ट टर्म है, ये सब्जेक्ट टर्म है, ये प्रिडिकेट है। तो यहां पर ओ जो है उल्टा होता है, 50-100 होता है, 50-100 होता है। ठीक है, ये सब्जेक्ट टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता, जहां पर 100 है डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है, ए में क्या डिस्ट्रीब्यूटेड होता है और क्या डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता। तो ए में सब्जेक्ट टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड होता है और ये प्रिडिकेट टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता। ओ में क्या होता है, सब्जेक्ट टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता, प्रिडिकेट टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ठीक है, यानी कि ये सब्जेक्ट टर्म है, अंगूर जो है सब्जेक्ट टर्म है, तरबूज जो है प्रिडिकेट है, प्रिडिकेट कहा जाता है। तो यहां पर इसी चीज को ध्यान देना है। तो अब यहां पर क्या बनेगा, कुछ नहीं बनेगा, कुछ शब्द बनेगा, कुछ नहीं। और क्या बनेगा, पहले 50 होगा बाद में 100 होगा। और यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये मध्यम पद को हम कभी भी कंक्लूजन में नहीं लेते। और यहां पर 50 और 100 होना चाहिए, हमारे पास 50 है ना, अंगूर है ना, कुछ अंगूर केले नहीं है, केले नहीं है,
ये देखिएगा अपने आप बनते जा रहा है। अंगूर कितना है? 50 है। केले कितना है? 100 है। ये देखिएगा फार्मूला में फिट बैठ गया, 50 और 100 का होना चाहिए। यहाँ पर ये भी बन गया ये। तो इसी प्रकार से आपको सॉल्व करना है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको इतना ही होता है, इतने ही नियम है। उसके बाद में जितने भी नियम है उसमें निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। ये जो मैंने 4 बातें बताया है, इन 4 बातों के अलावा किसी अन्य के साथ में संबंध नहीं होता। इस बात को हमेशा ध्यान रखना है। हाँ, ये आगे पीछे हो सकता है। माइनर और मेजर, जो मैंने मेजर प्रीमाइस बोला था, माइनर प्रीमाइस बोला था, तो ई पहला हो सकता है, आई बाद में होगा। ई पहला होगा तभी तो। देखिए यहां पर यदि हम इसको इंटरचेंज कर दिए रहते, कोई तरबूज केले नहीं है, कुछ अंगूर तरबूज है, ठीक है, तो ये हो सकता है। तो ये अंगूर नीचे में आ गया रहता, तो यहां पर कुछ अंगूर केले नहीं अपने आप आ जाता। तो इसको इंटरचेंज कर सकते हो, ऐसा इसको हमेशा इंटरचेंज कर सकते हो, या इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, ठीक है। क्योंकि मैंने बताया था जो यूनिवर्सल होता है, सर्वव्यापी होता है, सर्वभौमिक होता है, वो ऊपर में होगा, यानी कि मेजर प्रीमाइस होगा। मेजर प्रीमाइस मतलब बड़ा चीज है, यूनिवर्सल चीजों को पहला लिखते हैं। और विशिष्ट यानी कि स्पेसिफिक जो होता है, कुछ वाला जो शब्द है, वो माइनर प्रीमाइस होता है। तो इसको इंटरचेंज कर सकते हैं। और जो मैंने फार्मूला बताया है, एक बार मैं बता देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन न रहे। ए मतलब सभी। इसमें हमेशा ध्यान देना, सब्जेक्ट टर्म यानी कि एस, ये वितरित होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, वितरित। और प्रीडिकेट टर्म, ठीक है, प्रीडिकेट टर्म यानी कि पी, ये अवितरित होता है, अवितरित, ठीक है। यानी कि जो वितरित होता है इसको 100 लिखते हैं, इसको 50 लिखते हैं। और सब्जेक्ट टर्म क्या है? जैसे मैंने कहा सभी अंगूर केले हैं, सभी अंगूर केले हैं, तो यहां पर जो अंगूर है, अंगूर वो एस है, सब्जेक्ट टर्म है। और जो केले हैं वो जो है प्रेडिकेट है, यानी कि अंगूर 100% होगा और केला 50 होगा। इसी प्रकार से आपको समझना है, ठीक है। शायद मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। तो यहां पर ए के मामले में 100 और 50 करेंगे, ठीक है। ई के मामले में ई यानी कि कोई नहीं, ई को हम लोग इंडिकेट करते हैं कोई नहीं। ये जो आधार वाक्य होता है, इसमें हमेशा ध्यान देना, एस और पी शायद आपको समझ में आ गया होगा। इसमें एस 100 होता है, पी 100 होता है, यानी कि 2 पार्ट होता है, ऐसा अलग होता है, ये अलग होता है, दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं है, ठीक है। ये एस है, ये पी है, ठीक है। ये 100 है, देखिएगा 100 है, ये कोई नहीं में हमेशा ध्यान रखना है, एस और पी दोनों वितरित होते हैं, देख लीजिए गोला पूरा पूर्ण है, दोनों वितरित होते हैं। इसको आपको याद रखना है भाई, यहां से भी प्रश्न पूछा जाता है, और तरीका जो सॉल्व करने का तरीका है। तीसरा चीज जो हमने बताया, आई मतलब कुछ, और कुछ से हमारा तात्पर्य ध्यान दीजिएगा, एस और जो पी होता है वो 50-50 होता है, 50-50, यानी कि दोनों वितरित नहीं होते, दोनों वितरित नहीं होते। वितरित का मतलब 100% होना चाहिए, वितरित नहीं होते, नहीं होते हैं। आपको पता होगा, ऐसा ये एस है तो ऐसा ये पी है, ये एस है, ये पी है। देखिएगा इतने चीजें जो है दोनों है। ये जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं, इसमें एस भी है, इसमें एस भी है, इसमें पी भी है। तो इसीलिए एस 50% है और पी 50% है। तो आई को आप इस रूप में समझिएगा। और एक लास्ट बच गया ओ।
आपको समझ में आया कि नहीं आया जरूर बताएं। ओ का मतलब होता है दोस्तों कुछ नहीं, इसको हम लोग कुछ नहीं बोलते हैं। और कुछ नहीं में एस और पी जो होता है, ध्यान दीजिएगा, ये 50 होता है और ये 100 होता है। यानी कि सब्जेक्ट टर्म अवितरित होता है। सब्जेक्ट टर्म ये क्या होगा, अनडिस्ट्रीब्यूटेड होगा, वितरित नहीं होगा, वितरित नहीं होता। लेकिन कौन वितरित होता है, यहां पर जो है आपको बताना है, कमेंट्स बॉक्स में बताना है, प्रिडिकेट। ठीक है, तो इसलिए इसको 50 और 100 के रेशियो में लेते हैं। कितना भी कठिन होगा आप आराम से बना सकते हैं। चलिए, आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर कमेंट्स में लिखिए। इस तरह की क्लासेस ज़रूर लीजिएगा सर। दूसरा चीज़ है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना चाहिए, अन्य दोस्तों को बताना चाहिए। देखिए सर जो है ये क्लासेस जो है चालू करके रखे हुए हैं, कंटिन्यूअस चालू करके रखे हुए हैं। ठीक है, और आपको यदि इस तरह का रेगुलर का जो वीडियो चाहिए तो ज़रूर 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 इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और बेल बटन को भी क्लिक कर लें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।